हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो पिछले दिन हम आपको नाउन के बारे में बताए थे और दूसरा बताए थे आपको प्रॉपर नाउन के बारे में। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है और इसकी जो कुछ खास चीज़ें जो होती है, जो खास नाउन होता है ये कैसे काम करता है, जो भी खास नाम होता है इसका कैसे और कौन कौन से वो खास नाम होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये कि हम दूसरी बात हमेशा ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि देखिए आप लोगों का कल से नया बैच शुरू होने जा रहा है। वो शाम को जो है आपको आर्ट्स का बैच जो है शाम के 7 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। 7 से 8 बजे तक वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन होंगे, वो हिस्ट्री के हो सकते हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस या आप जितने सारे आर्ट्स में सब्जेक्ट आते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं आपके। और दूसरी बात यह है कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में जितने सारे जो ग्रामर की नोट्स वगैरह है वो आपको आसानी से आपके पास पहुंच सके। नहीं तो फिर लेट होगी, फिर पहुंचाने में आपको दिक्कत होगी, कहाँ से क्या समझे नहीं समझे। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपके जो है प्रॉपर नाउन जो है इसको आप हल्के मत लीजिए। इसलिए मत लीजिए क्योंकि देखिए अभी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। रट्टा यदि मारना होता तो सीधी सी बात है, आप पहले भी रट्टा मारे होंगे, पहले ही पता होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ये कोई भी चीज़ है जिसका खास नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन इसी प्रॉपर खास नाम में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जो आपके हर एग्जामिनेशन में आते हैं। 12 में इस बार भी आया था बहुत सारे क्वेश्चन जो हर बच्चों ने गलती करके आए थे। इससे रिलेटेड 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ आपको संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आज के बाद आप कोई भी तरह की गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहली बात तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को डायरेक्ट हम लेके चलते हैं टॉपिक पे। जो टॉपिक आखिर क्या था, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन पहले हम कहते हैं किसको हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे पहले। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है कि अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नाम जो पार्टिकुलर होना चाहिए। वो किसका नाम होना चाहिए तो पहले हम बताए होंगे आपको पिछले वीडियो में कि कोई भी पर्सन का नाम होना चाहिए, या कोई एनिमल का नाम होना चाहिए, या कोई पैलेस का नाम होना चाहिए, या कोई वस्तु का नाम होना चाहिए, या कोई थिंग का नाम होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो खास चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि व्यक्तियों के खास नाम। और व्यक्तियों के खास नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि आप क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक, राइट। तो वहाँ पे देखते होंगे ढेर सारे लड़के भी रहते हैं, लड़कियाँ भी रहती हैं, टीचर्स भी रहते हैं। टीचर्स तो एक ही होते हैं जो पढ़ाते हैं। बाद में के स्टूडेंट जितने सारे होते हैं, गर्ल्स होते हैं, कुछ बॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों में क्या होता है कि एक दूसरे में गुफ्तगू होती रहती है कि भाई देख तुम्हारी वाली बहुत सुंदर लग रही है। तो बोले भाई तुम्हारी वाली है कि या कि मेरी वाली है, कौन है मुझे पता नहीं, उसका नाम क्या है यार, पता करो ना यार। तो जब रास्ते में आप निकलते हैं तो बोलते हैं कि यार नहीं तू पूछ यार। तो बोलते नहीं तू पूछ ले यार कि नाम क्या है, हमको नहीं पता। बोलता है कि भाई पता है। उसका पीछा जब करते करते गए ना, कुत्ते की तरह जब उसके पीछे गांव में गए ना, तो एक लड़का से पूछे, छोटा सा लड़का, भाई वो जो तुम्हारे बगल में जो पड़ोसन है उसका नाम क्या है। तो किसी ने बोला भाई गीता। तब कल हो गया जब दोस्त के पास है, भाई पता छो कि बोले कल और तो गेल रही ना संग में, तो की बोल के पता छो वो लड़की जो आवे चलो जरा पर तू लाइन मारे चलिए उसका नाम क्या है, गीता नाम है। तो क्या हो गया कि इतनी सारी लड़कियाँ क्लास में बैठी हुई हैं, वो बेचारा किसी का पीछा नहीं किया, सिर्फ किसका पीछा किया तो गीता नाम की जो लड़की उसका पीछा किया। तो उसके लिए गीता क्या हो गया, जितनी सारी लड़की उसमें से गीता क्या उसके लिए खास हो गया, ठीक है। तो कौन सा वो क्या है, गीता किसका नाम है, कुत्ता का तो नाम नहीं हो सकता है, कोई बिल्ली का तो नाम नहीं हो सकता, वो भी तो कोई इंसानी का नाम होगा ना। तो क्या होगा, वो कोई पर्सन है, लड़की है जिसका नाम क्या है, गीता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए क्या ले लिए, गीता ले लिए, ठीक है। अब कोई लड़की है, ठीक है, कहीं पे गए, शादी में गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ढेर सारे लोगों को वहाँ पे देखे, ठीक है। तो मान लीजिए आपस में कोई दोस्त लोग होते हैं ना, तो पूछते हैं कि यार यहाँ पे आए हैं यार, सब एक पर एक लिपस्टिक लगा के बैठी है, कोई ओठलाली लगा के बैठी है, तो कोई कुछ लगा के बैठी है। यार एक बार बताओ, ये स्टेज पर सबसे सुंदर कौन दिखने में नज़र आ रही है। तो जब देखा, घूम के इधर उधर देखा कि भाई सब तो मेकअप हैं भाई, किसको हम लाइक करें, किसको अनलाइक करें। तो चलो भाई देखते हैं कहीं घूम के। जब देखा तो एक लहंगा वाली उसको पसंद आया, तो बोले भाई कि देखो उससे कैसे बात होगा। तो जब साइड में आ गया तो उसको हंस के बोलते हैं जी सुनते हैं जी, तो क्या हो बोलो। तो बोले सुनते हैं, आपको पता है आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं,
तो लड़की देखा जब इधर कोई नहीं, तो बोले रियली, हाँ यार रियली, ओ वेरी नाइस, थैंक यू। तो बोलता है हाँ थैंक यू। तो बोलता है कि जो ठीक है थैंक यू तो ठीक है, थोड़ा अपना नंबर दे देते तो मतलब कि जो बात तो आगे होता, या इंस्टा आईडी दे देते कम से कम। तो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा इंस्टा आईडी ये है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो जब आप उनसे मिले, जैसे लिपस्टिक वाली को आप हाय हेलो बोले, या उसके बारे में आप बात किए, या उसको आप लाइक किए जिन्होंने आपको थैंक यू बोला, तो उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो मान लीजिए उसका नाम प्रिया है, मान लीजिए उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम क्या है बाबू, प्रिया नाम है, ठीक है। तो लड़का के लिए क्या होगा, इतने सारे लड़के को देखे, लड़कियां को देखे, उसमें से सिर्फ एक लड़की पसंद है जिसका नाम क्या था, प्रिया नाम था, ठीक है। और दूसरी बात, हम जितने सारे दोस्त गए थे, पार्टी फंक्शन में गए थे, शादी में जो गए थे, उसमें से जो लड़का जो होगा, आखिर कोई तो दोस्त होगा ना जिन्होंने लड़की के पीछे इतना बड़ा दीवाना था, तो उसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो मान लीजिए कि उसका नाम मान ली जाए, कुछ भी ले लो, अंकित ले लो, चलो अंकित ले लो, कोई बात नहीं है, अंकिता नहीं अंकित ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कोई पर्सन के नाम आपको दिखने में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के बाद भूलिएगा नहीं, कितने आसानी से समझ में आ रहा है, क्लियर है। पिछले दिन में हम आपको बताए थे। चलिए आगे हम समझेंगे कि जानवरों के खास नाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो कोई लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो जैसे अंग्रेज लोग को देखा कि भाई लोग कुत्ता बिल्ली से, तो आदमी से तो लोग प्यार करना दूर, अब लोग क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली से भी प्यार करने लगे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो गधों से भी प्यार करते हैं आजकल। तो उसी में से क्या हुआ कि कहीं से मार्केट से हम कुत्ता बिल्ली को खरीद के लाते, तो उसका क्या करते हैं आजकल, कोई नाम दे देते हैं कि भाई कुत्ता तो सब कुत्ते हैं ना, कुत्ता को तो कुत्ता ही बोलेंगे, गधा को गधे ही बोलेंगे। और उसी में से किसी को यदि हम आप खरीद के लाते तो उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। जैसे आपने हीरा मोती की कहानी सुनी होगी बचपन में बैल के, तो क्या होगा कि बैल तो सब बैल है, लेकिन यदि वो ला करके अपने घर पे रखा, उसका नाम क्या रखते, हीरा और मोती, तो उसके लिए क्या हो गया, खास नाम हो गया, ठीक है। तो जैसे मान ली जाए कि हम कोई कुत्ता को खरीद के लाते, उसका नाम रखते थे टॉमी, है ना। तो उसके वो क्या होगा, किसका नाम है, वो जानवर का नाम। टॉमी किसका नाम है, जानवर का नाम है। कुत्ता को हम कहीं कहीं देखते हैं कि मोती भी नाम रखते हैं, ठीक है। तो ये जानवरों के नाम हो गए। या लूसी होता है, या पूसी कैट बोलते हैं कभी कभी, बिल्ली का नाम पूसी रख देते हैं। या हीरा और मोती ले लो, बैल के नाम होते हैं ना, जानवरों के नाम है हीरा और मोती, हीरा और मोती, राइट, समझ में आ रहा है। अगला कहता है कि नदियों महासागरों के खास नाम हो सकते हैं। देखिए गौर से पढ़िएगा, थोड़ा भी यदि डिस्टर्ब होइएगा, वीडियो को स्किप करके जाइएगा, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं 12 के एग्जामिनेशन में, या बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन हो, या आपके सीटेट के एग्जामिनेशन हो, या एसएससी से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, जो भी है जिसमें आपको पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये काम आने वाले हैं, पहले समझ लीजिएगा। यदि थोड़ा भी स्किप करके जाएगा तो आपको एक भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए गौर से देखिएगा, आराम से समझिएगा। इसलिए कहता है कि नदियों और महासागरों के खास नाम क्या हो सकते हैं। तो मान लिया जाए कि जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जो भी है, तो जैसे मान लीजिए बाढ़ के दिनों में क्या होता है कि हर जगह का अपना एक नदी होता है, ठीक है। हर पैलेस का अपना एक नदी होता है जो बाढ़ के दिनों में काफ़ी प्रभावित करता है लोगों को, है ना। जैसे हमारे दरभंगा में क्या होता है कि जैसे कोसी नदियाँ फेमस हैं, ठीक है। हमारे गांव में एक बागमती नदी है, वो भी जब बाढ़ के दिनों में अपने तूफान में आती है तो कई सारे खेतों को अस्त व्यस्त कर देता है। तो उसी में से क्या आता है, कोसी नदी। तो कोसी क्या हो गया, नदियों के खास नाम हो गया। तो वो कौन सा नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मान ली मैंने यहाँ लिखा है द गंगा, यहाँ पे मान लीजिए द लिख सकते हैं, द कोसी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए बागमती, द बागमती, ठीक है। तो ये सब क्या है, नदियों के जो नाम है, द पैसिफिक ओशन, ये महासागरों के नाम है। तो ये सब क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन के अंदर में ही आता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। कंप्लीट है। अगला कहता है कि स्थानों में खास नाम। तो स्थानों के खास नाम कौन कौन से हो सकते हैं, ऊपर में हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है थोड़ा। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्थानों के जो खास नाम है, ये क्या सब हो सकता है। पटना आपके लिए खास हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम पटना में अभी तक गए हैं लेकिन चिड़ियाघर नहीं देखा है मैंने, तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले सोचेंगे कि भाई पास में कौन सा शहर है, कौन सा है, तो पटना है, चलो वहाँ से हम आते हैं घूम करके। चिड़ियाघर नहीं देखे, वहाँ के गोलघर अभी तक नहीं देखे हैं, क्या होता है नहीं होता उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, पटना आपके लिए क्या हो गया, खास हो गया। तो ये हो गया पटना। ये कौन सा नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, दिल्ली घूमने के लिए, या बनारस घूमने के लिए जाते हैं, वाराणसी, ठीक है।
या हम जाते हैं झारखंड, जाते हैं घूमने के लिए, झारखंड। कहाँ जाते हैं? झारखंड में कहाँ जाते हैं? देवघर जाते हैं, देवघर। तो ये क्या हो गया? ये उसके लिए खास हो गया। जब हम प्रॉपर हम कहाँ जा रहे हैं? देवघर जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। कंप्लीट है। अगला कहता है आपका पहाड़ों और चोटियों के खास नाम। पहाड़ों और चोटियों के खास नाम क्या हो सकते हैं? जैसे द हिमालय है, उसके बाद द विंध्याचल है, या माउंट एवरेस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? ये महासागरों सॉरी पहाड़ों और चोटियों के जो खास नाम, ये भी आपका किस में आता है? प्रॉपर नाउन के अंदर ही आता है। कंप्लीट है। अगला कहता है कि स्मारकों और भवनों के खास नाम। क्या है यहाँ पे? स्मारकों और भवनों के खास नाम क्या हो सकता है? जैसे मान लिया जाए कि जैसे द ताजमहल हो गया, मान लिया जाए कि जितना सारा है, जैसे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, उसके बाद क्या होता है? द रेड फोर्ट हो गया। ये जितने सारे चीज़ है, ये क्या है? भवनों और स्मारकों के नाम है। ठीक है, तो उससे हम वो क्या हो किसके अंदर आ जाएगा? वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि जो हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि शाम में हम कहीं से आते हैं, तो बोलते भाई को यार जो मम्मी ने है क्या, मम्मी से कुछ काम था, तो बोलते नहीं भाई कहाँ गई है? तो मंदिर गई है। वो तो बोले हाँ भाई मुझे पता है यार मंदिर गई है, बाप को मत सिखा। तो बोलते ठीक है, अब मंदिर गई तो भाई कुछ तो मंदिर का नाम होगा ना भाई। कौन सी मंदिर गई है? हनुमान मंदिर गई है या भोले बाबा की मंदिर गई, कौन सी मंदिर गई है? ठीक है, उसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना मंदिर का। तो बोलता है हाँ हनुमान मंदिर गई, पूजा करने के लिए गई है। तो हनुमान मंदिर उसके लिए क्या हो गया? वो क्या हो गया? भवनों स्मारकों के नाम के अंदर ही आता है, तो वो क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कंप्लीट है। अगला है आता है आपका पुस्तकों के खास नाम। अब पुस्तक के खास नाम क्या सब हो सकता है? तो द रामायण होता है, आजकल लोग गीता पढ़ते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? द बाइबल पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन के अंदर ही आता है। ठीक है, अगला कहता है आपको भाषाओं के खास नाम। अब क्या आता है? भाषाओं के खास नाम, ये भी प्रॉपर नाउन के ही अंदर आता है। और भाषा में क्या सब आ सकता है? तो हिंदी आ सकता है, उर्दू आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है ना, फ्रेंच आ सकता है, और क्या आ सकता है? संस्कृत आ सकता है। जैसे हम हिंदी में कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है कि मुझे यदि हिंदी बोलने के लिए आती है, बचपन से सबको हिंदी बोलना सिखाया जाता है। कहीं पे आप ठेठी भाषा भी सुनते हैं, जो लोकल देहात में होते हैं ठेठी भाषा बोली जाती है। कहीं पे क्या होता है कि जन्म लेते ही बच्चा इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करता है। कहीं पे देखते हैं यहाँ पे मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे उर्दू में लोग बात करते हैं। ठीक है, शेर शायरी में बातें करते हैं लोग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं, तो जैसे हमें भूख लगती है तो मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी मुझे खाना दो। ठीक है, अब वही गांव घर में जाते होंगे तो ठेठी भाषा कहते हैं माई फ्री छी कि कछो करै छी? तो नहीं ना अखन कुछ नहीं कहे, की भेलो? कहीं माई तनी खाना देता हमरा, है ना। तो ये गांव में ऐसे बोलते हैं, तो वो भी क्या है? उसके लिए खास हो गया, क्योंकि उसको वही चीज़ बोलनी नहीं आता, बचपन से वही चीज़ उसको सिखाया ही गया है, तो इसलिए उस भाषा का यूज़ कर रहे हैं। जिसको हिंदी में बोलने आता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या होता है? हम हिंदी में बातें करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू, है ना। तो इंग्लिश में बात करते हैं, जहाँ वहाँ की परंपरा है, बच्चे लोग बचपन से इंग्लिश में बोलते आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश में बात करते हैं। कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में, कुछ लोग उर्दू में, कुछ लोग संस्कृत में, संस्कृत की भाषा में बात करते थे। ये क्या हो गया? ये भाषाओं के खास नाम हो। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो ये किसके अंदर में आ जाएगा? ये प्रॉपर नाउन के अंदर में ही आ जाएगा। कंप्लीट है, इतना तक कंप्लीट। आगे है इसमें, आगे इसके कुछ खास नाम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है आपका दिन और महीनों के खास नाम। इसमें 9वां पॉइंट था आपका दिन और महीनों के खास नाम। अब दिन और महीनों के खास नाम क्या सब हो सकते हैं? तो दिन में कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपका दिन में मान लीजिए मंडे हो सकता है ना, मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे। या महीनों में आ जाएगा आपका क्या सब हो सकता है? जनवरी, JANUARY, जनवरी। दूसरा आपका हो सकता है फेब्रुअरी। तीसरा आपका हो सकता है मार्च हो सकता है, या अगला आपका अप्रैल हो सकता है। राइट, तो ये क्या हो गया? दिन और महीनों के खास नाम। ये किस में आ जाएगा? तो ये आपका किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर में। कंप्लीट। जब भी एग्जामिनेशन में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यदि पूछ दे कि भाई प्रॉपर नाउन कौन है इसमें से बताओ, कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें मिलेगा कि भाई यदि दिन महीना का नाम ने पट से मारो सीधा प्रॉपर नाउन। कोई देखा, हम आगे हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, तो उतना क्वेश्चन अभी लिखे नहीं है। आगे हम क्वेश्चन जब लिखें के लाएंगे, पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे काम करता है ये नाउन और प्रॉपर नाउन में कैसे काम करता है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे।
अगला है आपका 10वां पॉइंट है आपका, कहते पर्वों के खास नाम, है ना, पर्वों के खास नाम, पर्वों के खास नाम। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल जिसको आप त्योहार भी बोलते हैं, वो कौन कौन से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका होली हो गया, उसके बाद दीपावली हो गया, दीपावली। आपका क्या होता है, छठ हो जाता है, CHT, छठ हो गया। उसके बाद मान लीजिए दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। रामनवमी हो गया, राम NAVAM, रामनवमी। या आपका मान लीजिए और क्या सब हो सकता है, ईद होता है, रक्षाबंधन होता है, RAKSH, रक्षा, BANDHN, रक्षाबंधन, ETC कर दे। जितना सारा आपका पर्व और त्यौहार के जितना सारे नाम आते हैं ना भाई, सब किस में आ जाता है, आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। एक बार एग्जामिनेशन में कोई बच्चा बैठा, मेरे बगल में ही बैठा था, वो बोलता है कि भाई, पूछता है कि इसमें कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। हिंदी में उस बार पूछा था, इस बार इंग्लिश में नहीं पूछा था। तो बोले कि भाई पढ़े हो तो बता दो भाई, रक्षाबंधन कौन है। कोई सीधी सी बात है, यदि आप मेरे क्लास में दिए पढ़ के जाते तो सीधा सीधा टिक मार देते। मेरा बच्चा जो पढ़ के गया था सीधा टिक मारा, भाई रक्षाबंधन, सीधा मारो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंप्लीट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि नहीं पढ़े हैं तो ढूंढते रहिए कौन सा संज्ञा है, कौन सा है, समझ में नहीं आएगा। यदि आप पढ़े रहते तो आपको पता रहता, भाई पर्व का नाम पूछ रहा है तो सीधा मारो, सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा मारो। कोई दिन महीना का नाम है, पूछ रहा है कि सोमवार कौन सा संज्ञा है, ऐसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन देता है भाई। तो यदि सोमवार है तो भाई सीधा मारो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ताजमहल कौन सा संज्ञा है, तो ताजमहल सीधी सी बात है, सीधी सी पढ़े थे हम कि जब स्मारकों के नाम रहेंगे या भवनों के नाम रहेंगे तो कौन सा संज्ञा, तो सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में पूछता है तो जैसे इंग्लिश में पढ़ते उस तरह हिंदी में भी आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको बताया आपको प्रॉपर नाउन के बारे में, कौन कौन सी चीज़ इसमें खास चीज़ होते हैं, वो मैंने आपको बताया। 10 पॉइंट था इसके खास चीज़ होते हैं। ये 10 में से हर एक साल क्वेश्चन पूछते हैं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अदर चीज़ में कम आते हैं। आप यदि आपके पास ब्रिलियंट का यदि बुक होगा, 12 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रिलियंट का आपके पास बुक हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो उसमें रहता है, उसमें आप संज्ञा और सर्वनाम से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, आप संज्ञा वाले में खोजिएगा, निकालिएगा। अब मैं जो आपको बताया ना प्रॉपर नाउन, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है नहीं मिले तो हमारा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, आप उल्टा के देख लीजिएगा। अगला आपको बताते हैं, आज हम कॉमन नाउन के बारे में बताएंगे। कंप्लीट है, चलिए बता ही देते हैं, जब चर्चा कर दिए तो बता देते हैं। अगला है आपका कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कहता है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, वस्तु का बोध न होकर पूरे जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, ए कॉमन नाउन इज ए नेम, given in common to every person, animal, place or thing of the same class, और
काइंड। कंप्लीट। अब यहाँ पे समझिएगा, कॉमन नाउन के बारे में समझिएगा कि मैंने क्लियर सा लिखा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरे जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कंप्लीट। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है कि एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन। किस में होना चाहिए कॉमन? तो गिवन टू कॉमन टू एवरी, किसका होना चाहिए? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग का तो ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब यदि किसी के आप बंटवारा करते हैं, ठीक है, या आप क्या करते हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? कोई भी खास नहीं हो सकता वहाँ पे सब के सब एक पूरे जाति का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में बैठने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? या तो बॉयज़ बैठे होते हैं या तो गर्ल्स बैठे होते हैं। वहाँ पे कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना बैठने जाते हैं क्लास में, तो वहाँ पे बॉयज़ क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। अब उसी में आपको बताएंगे कि भाई उसमें बताओ कि राहुल नाम का लड़का कौन है जिन्होंने मुझे रास्ते में कल गाली दिया था। तो जो लड़का है वो पूरे जाति है में क्या है? लड़का है। उसमें से राहुल नाम का लड़का क्या हो गया? खास हो गया, क्योंकि उसी ने सिर्फ लड़का में से सिर्फ राहुल नाम का लड़का ही मुझे का रास्ते में गाली दिया था। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। समझने के प्रयास कीजिएगा। अगला कहता है, अब उसी में कोई लड़की है, ठीक है, तो मान ली जाए कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, उसमें कभी आपने देखा है, कभी बोर्ड में लिखा हो या किसी डिक्शनरी में आपने पढ़ा है कि ओमेन इज मोर्टल? नहीं ना देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि आदमी मरणशील होता है। आदमी पूरे जाति में आता है ना। आदमी कोई जो भी इंसान ले लो, या औरत हो या मर्द हो या बुढ़वा हो या बुढ़िया हो या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो तो कॉमन नाउन में ही आ गया ना। तो इसलिए वहाँ पे हम मैन इज मोर्टल लिखते हैं। यानी सारे में कॉमन आ गए, तो इसलिए मैन इज मोर्टल ना कि हम ओमेन इज मोर्टल लिखते हैं। कंप्लीट है। दूसरा कहता है कि यदि आप कहीं रास्ते पे जाते हैं तो कुत्ता जो है, कुत्ता जिसको आप घर में पालते हैं, पर्सनली घर में पालते, उसका आप कुछ ना कुछ नाम देते, तो आपके प्रॉपर नाउन में वो काम करता है। लेकिन जब आप रास्ते में जाते हैं तो जितने सारे हैं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, खच्चर, मंकी, जितना भी उसका तो कुछ कॉमन नाम होगा ना जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जानवर बोलते हैं उसको। कुत्ता को हम क्या बोलते हैं? जानवर के अंदर में आता है। तो उसका जाति क्या है? कुत्ता का कुत्ते जाति हम बोलेंगे, ना कि हम दूसरा कुछ बोलेंगे। कंप्लीट है। जैसे बैल है तो बैल को हम बैल ही, चाहे जितने सारे बैल हो, और उसमें हीरा मोती नाम के से रहते, पर्सनली उसको हम बुला रहे हैं हीरा मोती, उसमें से आओ, तो खास हो गया मेरे लिए। तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन के अंदर में चला गया। उसे मान लीजिए कोई मान ली जाए कि पटना आप घूमने के लिए जाते हैं, पटना के लिए सीधा बोले, पटना में आप कहीं भी जा रहे हैं तो यहाँ से सीधा आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो पटना आप कहाँ है? तो जहाँ पटना है वहाँ हम जाते हैं। कंप्लीट है। तो अब मान लीजिए कि उसमें यदि पटना में कोई जगह का नाम लेंगे, जो भाई पटना में बोरिंग रोड में हमको कुछ काम है, तो बोरिंग रोड में हमको पटना में तो जाना ही जाना है, तो कॉमन हो गया उसके लिए। भाई हाँ ठीक है, पटना तुम जा रहे हो, लेकिन पटना में कहाँ जा रहे हो? हम पूछ दिए ना कि पटना में कहाँ जा रहे हो, तो भाई बोरिंग रोड जा रहे हैं, कुछ काम है यार, या गांधी मैदान में रैली लगा, वहाँ हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ हम कहाँ पे जा रहे हैं? पटना तो जा रहे हैं, लेकिन हम पर्सनली कहाँ जा रहे हैं? हम गांधी मैदान जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गांधी मैदान प्रॉपर नाउन हो गया। कंप्लीट है। ना कि पटना क्या होगा? प्रॉपर नाउन। पटना क्या होगा आपका? यहाँ पे कॉमन नाउन के सेंस में आपका काम करेगा। कंप्लीट है। अगला है आपका, ये आपका व्यक्ति भी हो गया, जानवर भी होगा, स्थान भी होगा, उसके बाद वस्तु हो गया। मान लीजिए कि जैसे हम गेहूँ आप खरीद के लाते हैं, गेहूँ खरीद के लाते हैं जिसका हम आटा बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए गेहूँ के आटे होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जितना सारा गेहूँ है, तो गेहूँ का कुछ ना कुछ नाम थोड़ी दे सकते हैं। आप खरीदने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ये हाइब्रिड है, ये इतना है, 64-44, ये क्या पता नहीं, उतना जो किसान लोग उनको इतना जानकारी होगा, मुझे उतना पता नहीं। तो जब गांव में है ना, पर्सनली उसमें खास चीज बुलाते हैं कि भाई हमको 64-44 हमको नहीं चाहिए। भाई गेहूं तो गेहूं है ना, कोई भी ले लो। हम यदि मान लीजिए जाएंगे, जैसे हम राशन कार्ड लेके जाते हैं, हम राशन लाने के लिए जाते हैं, तो उसको थोड़ी बोलते हैं कि भाई हमको हाइब्रिड वाला गेहूं देना। भाई कोई बोलेगा हमको जो भाई 64-44 वाला गेहूं है वो देना, नहीं भाई गेहूं कितना देते हो? 2 किलो देते हो, ठीक है, सबको दे रहे हो 2 किलो, मुझे भी दो 2 किलो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे क्या कॉमन हो गया। आप जैसे चावल लाने के लिए जाते हैं तो कोई थोड़ी जो VIP आदमी जाएगा, भाई हम विधायक हैं यहाँ के, हमको चाहिए अरबा चावल चाहिए, हमको चाहिए क्या बोलते हैं आसियानी चावल चाहिए, नाम देके तो पुकार। जो चावल है भाई सबके लिए, अरबा चाहे या उसना जो भी है ले जाओ उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयल्ड राइस हो या अनबॉयल्ड हो। कंप्लीट है। यहाँ तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल में लेंगे हम, बॉय ले लेंगे, क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। या आपके बिल्ली को हम बिल्ली बोलेंगे, डॉग को हम डॉग, इसका भी एक जाति होता है बिल्ली का भी, जैसे गर्ल्स वगैरह हो गया, ठीक है। या मान लीजिए फर्नीचर से बना जितने सारे चीज़ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी कॉमन नाउन के ही अंदर आएगा। जैसे चेयर है तो चेयर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारा चेयर पड़ा हुआ है, जितना सारा है, कोई हैंड वाला है, कोई बिना हैंड वाला है, ठीक है। तो मैंने कोई लड़का को बुलाया, बोले भाई इधर आओ, वहाँ से कोई चेयर लेके आओ,
ठीक है। तो उसको सीधा बोले चेयर, तो कोई भी चेयर ले के दे देगा, भाई लीजिए सर चेयर है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैंने उसको बोला भाई हैंड वाला लाना, मैं विदाउट हैंड वाला मत लाना मेरे पास, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके वहाँ पे हम प्रॉपर सेंस के जगह पे वहाँ पे काम करेंगे, राइट। अगला कहता है, अगला इसमें लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी है आपका बॉय हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, गर्ल हो गया, चेयर हो गया, ETC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि जितने सारे न्यू व्यूवर हैं उससे हम ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जहाँ तक हो सके इसको लाइक करें। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो ना, कहीं पे भी सर यहाँ से नहीं समझे, यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे वो दिक्कत हो रहा है, पटाख से कमेंट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए प्रति आपको 1.5 GB मिलता है, ये मिलता है, आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करते हैं, या तो रील बनाने में व्यस्त करते हैं या अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करने में करते हैं। इससे अच्छा है कहीं भाई कहीं पर जाकर अपना ज्ञान प्राप्त करो, ये आपके आने वाले दिनों में हमेशा काम देंगे। क्योंकि आने वाले जो आपकी लाइफ है ना, यदि आप नहीं पढ़ पाए, नहीं कुछ कर पाए ना, तो कुत्तों से बदतर आपका ज़िंदगी है। क्योंकि मान लीजिए आज अपने पापा आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो पैसा जब दे रहे हैं, यदि आप उसका सही से इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, सही जगह पे आप उसका यूज़ नहीं कीजिएगा, मिसयूज़ कीजिएगा, तो आप अपने पापा को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि यदि आज नहीं कुछ कर पाए तो ज़िंदगी में दोबारा कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो 18 से 25 साल का जो लाइफ है ना, यही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या इसको बर्बाद कर सकते हैं। फिर आने वाले दिनों में कुछ नहीं कर सकता है। कमाना तो आज नहीं तो कल है ही। भाई लड़की थोड़ी है कि भाई जाओ शादी कर लो, कोई दिक्कत, घर में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो लड़कियों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि आप पढ़ लिख के नहीं जाएगा तो अच्छा हस्बैंड आपको नहीं मिलेगा। रोज़ आपको वहाँ के सासू माँ के सुनने पड़ेगा और ससुर का सुनना पड़ेगा, हर का डांट सुनना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़े लिखे, यदि पढ़े लिखे तो आप बाहर में जाओ यार, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद कमा के अपना जिंदगी संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अभी के इस दौर में शिक्षा हर इंसान को जरूरी है। यदि आप पढ़े लिखे रहते हैं तो सही गलत की आप पहचान कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।